27 मार्च 2026 का ये सेशन है। यहाँ पर एज यू कैन सी एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसके नीचे ये क्लोज हो रहा था और एम पैटर्न की भी शुरुआत यहाँ पे लग रही थी। तो जो फेक ब्रेकआउट है उस पे उस लेवल में मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया। अभी यहाँ पे मैंने फेक ब्रेकआउट जो लेवल था जिसका एक फिर से फेक ब्रेकआउट हुआ था, वहाँ से मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया और इस बेसिस पे भी लिया कि एम पैटर्न है। लेकिन एक और एक फैक्टर था, वो था वो जो येलो वाली जो लाइन है, शायद 9 EMA की है, ये ध्यान में नहीं है। तो वो सपोर्ट की तरह वर्क कर सकती थी और ये मुझे पता होने के बाद भी मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया। अब ये ही गलती है मेरी। मुझे मुझे जहाँ तक अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो नॉलेज है उसको मैं पूरी तरह अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो मेरी मिस्टेक थी, ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक थी कि मैं फ्रस्ट्रेटेड था कि मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा है। और अभी इससे पहले भी कई ट्रेड मेरे बिल्कुल सामने से ख़त्म हुई थी, मतलब चली गई थी अपॉर्चुनिटी और वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो उसकी वजह से अंदर साइकोलॉजी और डिस्टर्ब हुई, फोमो बिल्ड हुआ। फिर जो भी थोड़ा बहुत लो क्वालिटी ट्रेड भी था उसको मैंने ले लिया, इवन दो एक सारा कंफर्मेशन इसमें नहीं था, दो कंफर्मेशन थे और एक अगेंस्ट था, तब भी मैंने ले लिया। तो ये मेरी गलती थी। यहाँ पे आ जाते हैं, टू कैंडल्स नीचे की तरफ यहाँ पर आ गए थे अप ट्रेंड में। दूसरी कैंडल जो रेड की थी वो वीक हो गई थी, तो मैंने यहाँ से अप के लिए ट्रेड ले लिया। हावेवर इसके बाद भी ये रेड बन जाती है नीचे के लिए। तो एक तो मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर डालना चाहूँगा, लेकिन अगर ज़बरदस्ती अपनी गलती में निकालने बैठूँ तो मुझे बस इतना समझ में आएगा कि पीछे वो बन चुका है इवनिंग स्टार, जो कि सेलर्स के स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो इवनिंग स्टार जो है वो सेलर्स के स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, लेकिन दूसरी कैंडल जो वीक आई है वो सेलर्स के वीकनेस को दिखा रहा है। तो इस रीज़न से ये 50-50 ऐसे ही हो जाती है। तो जब 50-50 है तो भाई वो फिर बाहर की कैंडल भी बन सकती है, सेलर्स की भी बन सकती है। दूसरी बात की एक रेजिस्टेंस लेवल भी था। यहाँ पे लेफ्ट में एक रेड कैंडल थी और उसके भी लेफ्ट में एक और जो रेड कैंडल थी, वो एक लेवल टाइप का था। उसी लेवल के नीचे क्लोज किया था ऑलमोस्ट ये जो इवनिंग स्टार का जो रेड कैंडल है बड़ा सा। तो उसी से एक तरह से वो रेजिस्टेंस का लेवल रेजिस्टेंस बना के ये लोग नीचे आ गए थे सेलर्स। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको प्रोबेबिलिटी पे भी डाल सकता हूँ, बट अगर ध्यान से देखें तो ये रीज़न भी हो सकता है जिसको हम लोग आगे से ध्यान रख सकते हैं। अब इस कैंडल ट्रेड पे देखते हैं। ये वाली जो कैंडल है, इफ यू कैन सी कि ये बायर्स की कैंडल बननी चाह रही है, बायर्स नया हाई बनाना चाह रहे हैं, बट फिर भी उनको डिफीट करके और रेड में क्लोज कर दिया गया। तो मैंने यहाँ से आपके लिए ट्रेड ले लिया वही सेम लॉजिक से कि हाँ, दो कैंडल आ गई रेड की और दूसरी वाली वीक हो गई। बट जब मैं बोलता हूँ वीक हो गई तो उसमें साइज़ का भी मैं बात बताता हूँ और पिछले के विक के अंदर क्लोज होने वाला भी बात बताता हूँ। यहाँ पे साइज़ में भी उसकी जो बॉडी है वो कंपैरेटिवली छोटी लग रही है और विक की बात करें तो उसमें क्लोज है। बट इसको अगर अच्छे से देखें तो इसमें हुआ क्या है कि बायर्स ऊपर से डिफीट हो चुके हैं। बायर्स आए थे, गैप अप उन्होंने किया और फिर बायर्स आए थे और वो डिफीट हो गए। इस कैंडल ने नया हाई बनाया था, उसके बाद वो लोग नीचे क्लोज हुए। प्लस गैप अप किए थे, तो अगर वीकनेस सेलर्स को दिखानी होती तो वो पिछले कैंडल के क्लोज के ही ऊपर क्लोज कर लेते, बट उन्होंने उसके भी नीचे क्लोज किया। तो ये दोनों एक तरह से सेलर्स का स्ट्रेंथ दिखाता है, भले ही विक में क्लोज हो गया हो और भले ही बॉडी छोटी लग रही हो। अब यही चीज़ होती है मार्केट में जो सीखनी होती है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने इसको प्रोबेबिलिटी पे डाल दिया था, बट बाद में मैंने इसको देखा तो ये मुझे ऑलरेडी पता था, उसके बाद भी मैंने डाउनग्रेड ट्रेड ले लिया बस वही वीकनेस को देख के। तो ये गलत था। यहाँ पे हो गया ट्रेड हिस्ट्री। सो या दैट्स इट, एस एल हिट।